बॉर्डर्स के एरिया में स्ट्राइक करके उनको शहीद किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना को एक बुज़दिल सेना समझा जाता है, जिन्हें अफगान लड़ाकों से काफी डर लगता है। पाकिस्तानी सेना की बुज़दिली की खबरें इस बार अफगान बॉर्डर से सामने आ रही हैं। दावा है पाकिस्तानी सेना के चेकपोस्ट से भागने के बाद अफगान तालिबान उस पर कब्जा कर रहा है। तालिबान के जितने भी लोग हैं वो लिख रहे हैं कि भाई इतनी बेगैरती तो अच्छी नहीं कि आप अपने चेकपोस्ट रात ही रात में छोड़ के भाग गए हो। जब आप एयर स्ट्राइक रात में करते हो तो फिर सामना करने के लिए डटे रहो अपनी जगहों पर। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के आसपास से बॉर्डर के एरिया में पूरा छोड़ के पीछे भाग चुके हैं और सारे चेकपोस्ट जो है इस टाइम तालिबान के हाथों में है। और ट्विटर पे दोस्तों काफी ज्यादा वीडियोस तालिबान की तरफ से शेयर हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंदरूनी जंग अब खुलकर सामने आने वाली है। अब दोनों ही पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंगी मूड में खड़े नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, अब उसका बदला लेने के लिए तालिबान तैयार बैठा है। मुमकिन है कि जल्द ही अफगानिस्तान की तालिबान फौज पाकिस्तान की शरीफ सरकार को करारा झटका दे दे और असीम मुनीर की सेना मुंह ताकती रह जाए। ये महज कोरे कयास नहीं, बल्कि 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात को पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के 2 इलाकों में जो हवाई हमले किए, उसके बाद से तालिबान तमतमाया हुआ है और उसकी ये बेचैनी बता रही है कि आने वाले दिनों में आतंकिस्तान पर आफत बरसने वाली है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी फौज ने 17-18 मार्च की रात उसके 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में कुल 8 लोग मारे गए। नापाक फौज ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया, बल्कि पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर टेरर बेस पर कार्रवाई की गई। ये ऑपरेशन वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, जिसमें एक आतंकी कमांडर समेत 8 लोग मारे गए। सोचिए, कहां अफगानिस्तान का दावा है कि उसके रिहायशी इलाके पर हमला किया गया और कहां पाकिस्तान कह रहा है कि उसने आतंकी अड्डों पर अटैक किया। तो क्या पाकिस्तान को महिलाओं और बच्चों में भी आतंकी नजर आने लगा? चलिए अब आपको इस पूरे वार पलटवार का बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल शनिवार को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 फौजी अफसर मारे गए थे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी उनके सुपुर्द खाक के वक्त मौजूद थे। जरदारी ने कहा, शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। अगर सीमा पार से हमारे देश पर हमला होता है तो हम माकूल जवाब देंगे। पाकिस्तान पर हुए हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि ये ग्रुप अफगानिस्तान में पनाह लेता है और बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में हमले करता है। इसके बाद आतंकी फिर अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में छिप जाते हैं। पाकिस्तान के इन आरोपों का अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कड़े शब्दों में खंडन भी किया था और पाकिस्तान से अनर्गल आरोप नहीं लगाने को कहा था। तालिबानी हुकूमत ने इसे अफगानिस्तान की आजादी पर अटैक करार दिया, मगर पाकिस्तान फिर भी नहीं माना और अपने मुल्क को आतंक का मारा दिखाने के लिए आनंद फानन में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। मगर आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर मशहूर पाकिस्तान ये भूल गया है कि अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान से लगा हुआ है, जबकि खोस्त प्रांत नॉर्थ वजीरिस्तान का बॉर्डर एरिया है। अब आसिफ मुनीर की यही भूल पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़ने वाली है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना भारी पड़ रहा है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान की सेना ने अपने तोपों के मुंह पाकिस्तान की तरफ खोल दिए। दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर पाकिस्तान की सेना ने अपने चेक पॉइंट छोड़कर पीछे हट गई है। पाकिस्तान की सेना ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले में सेना के 2 अधिकारियों सहित 6 जवानों की मौत के बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 8 अफगानी लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान की सेना पर तहरीक तालिबान के हमले के बाद अपने देश को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके 8 लोगों को मार तो दिया, लेकिन जैसे ही तालिबान ने पलटवार करना शुरू किया, पाकिस्तान की सेना की हालत खराब हो गई। खबर है पाकिस्तानी सेना अब अपने चेक पोस्ट छोड़कर भाग रही है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको हम खबर देते हैं, अफगान सरहदी इलाकों में 8 सूबे इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के तालिबान यही बोल रहे हैं कि ये डरपोक लोग रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक करते हैं अफगानिस्तान के सिविलियन के ऊपर, लेकिन जब जवाब मिलता है तालिबान की तरफ से तो ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान के विशेषज्ञ भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की सेना अपने चेक पोस्ट और अपना गेट ड्यूरिंग लाइन की तरफ सब छोड़ के भाग निकले हैं। दोस्तों, आज रात को ड्यूरिंग लाइन पर एक भी पाकिस्तानी सैनिक नजर नहीं आ रहा और अफगानिस्तान के तालिबान ने वहां अपने झंडे लगाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। अफगान तालिबान का पूरा गुस्सा पाकिस्तान के स्ट्राइक के बाद पहुंचा, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया, लेकिन जिस आतंकी को मारे जाने का दावा किया गया उसका वीडियो सामने आ गया। वीडियो में आतंकी ने पाकिस्तान नहीं होने का दावा कर दिया। खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वजीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है।
और वॉर्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके। तो आपने देखा इस खास रिपोर्ट में किस तरीके से पूरी तरह से खौफजदा पाकिस्तान है और इस बीच अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करना कैसे भारी पड़ रहा है, उसके क्या खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं, भुगतने पड़ सकते हैं, उस पर एक खास रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच किस तरीके से तालिबान की सेना ने भी अपने तोपों के मुंह पाकिस्तान की तरफ खोल दिए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पाकिस्तान का जो डर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट में देखा गया कि किस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि कई जगहों पर पाकिस्तान की सेना ने अपने चेक पॉइंट छोड़कर पीछे हट गई है। पाकिस्तानी सेना ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले में सेना के 2 अधिकारियों समेत 6 जवानों की मौत के बाद अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और अब 8 अफगानी लोगों की मौत जो हो गई है, इसका बदला देखिए तालिबान यहाँ पर लेना चाहता है। और ऐसे में पाकिस्तान से बदला लेने की जो शुरुआत यहाँ पर तालिबान की तरफ से की गई है वो यहाँ पर देखा गया है। देखना है कि अब पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होता है, किस तरह से तालिबान का जो यहाँ पर रुख देखा जा रहा है पाकिस्तान से बदला लेने का, पाकिस्तान आगे क्या करता है, ये लगातार नजर बनी हुई है। अब्दुल्ला शाह अभी भी जिंदा है और वो बोल रहा है कि आज 18 तारीख है और मैं वजीरिस्तान में मौजूद हूं और आज 7वां रोजा है और ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की सेना कर रही है सरासर झूठ है, ये बुज़दिल सेना है। इस पूरी खबर के बाद अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ गया है। खबर यह भी है कि अफगानिस्तान तालिबान ने बड़ी संख्या में लड़ाकों को बॉर्डर इलाके की तरफ रवाना कर दिया है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अब्दुल्ला शाह वो खुद बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में हूं इस टाइम और पाकिस्तान की सेना जो दावा कर रही है कि इन्होंने मुझे अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करके मार दिया है। कहानी तो यह है कि पाकिस्तान ने 8 बेगुनाह सिविलियन लोगों को अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के एरिया में स्ट्राइक करके उनको शहीद किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना को एक बुज़दिल सेना समझा जाता है जिन्हें अफगान लड़ाकों से काफी डर लगता है। पाकिस्तानी सेना की बुज़दिली की खबरें इस बार अफगान बॉर्डर से सामने आ रही हैं। दावा है पाकिस्तानी सेना के चेकपोस्ट से भागने के बाद अफगान तालिबान उस पर कब्जा कर रहा है। तालिबान के जितने भी लोग हैं वो लिख रहे हैं कि भाई इतनी बेगैरती तो अच्छी नहीं कि आप अपने चेक पोस्ट रात ही रात में छोड़ के भाग गए हो। जब आप एयर स्ट्राइक रात में करते हो तो फिर सामना करने के लिए डटे रहो अपनी जगहों पर। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के आसपास से बॉर्डर के एरिया में पूरा छोड़ के पीछे भाग चुके हैं और सारे चेक पोस्ट जो है इस टाइम तालिबान के हाथों में है। और ट्विटर पे दोस्तों काफी ज्यादा वीडियोस तालिबान की तरफ से शेयर हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंदरूनी जंग अब खुलकर सामने आने वाली है। अब दोनों ही पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंगी मूड में खड़े नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, अब उसका बदला लेने के लिए तालिबान तैयार बैठा है। मुमकिन है कि जल्द ही अफगानिस्तान की तालिबान फौज पाकिस्तान की शरीफ सरकार को करारा झटका दे दे और असीम मुनीर की सेना मुंह ताकती रह जाए। ये महज कोरे कयास नहीं, बल्कि 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात को पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के 2 इलाकों में जो हवाई हमले किए, उसके बाद से तालिबान तमतमाया हुआ है और उसकी ये बेचैनी बता रही है कि आने वाले दिनों में आतंकिस्तान पर आफत बरसने वाली है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी फौज ने 17-18 मार्च की रात उसके 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में कुल 8 लोग मारे गए। नापाक फौज ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया, बल्कि पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर टेरर बेस पर कार्रवाई की गई। ये ऑपरेशन वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, जिसमें एक आतंकी कमांडर समेत 8 लोग मारे गए। सोचिए, कहां अफगानिस्तान का दावा है कि उसके रिहायशी इलाके पर हमला किया गया और कहां पाकिस्तान कह रहा है कि उसने आतंकी अड्डों पर अटैक किया। तो क्या पाकिस्तान को महिलाओं और बच्चों में भी आतंकी नजर आने लगा? चलिए अब आपको इस पूरे वार पलटवार का बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल शनिवार को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 फौजी अफसर मारे गए थे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी उनके सुपुर्द खाक के वक्त मौजूद थे। जरदारी ने कहा, शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। अगर सीमा पार से हमारे देश पर हमला होता है तो हम माकूल जवाब देंगे। पाकिस्तान पर हुए हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि ये ग्रुप अफगानिस्तान में पनाह लेता है और बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में हमले करता है। इसके बाद आतंकी फिर अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में छिप जाते हैं। पाकिस्तान के इन आरोपों का अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कड़े शब्दों में खंडन भी किया था और पाकिस्तान से अनर्गल आरोप नहीं लगाने को कहा था। तालिबानी हुकूमत ने इसे अफगानिस्तान की आजादी पर अटैक करार दिया, मगर पाकिस्तान फिर भी नहीं माना और अपने मुल्क को आतंक का मारा दिखाने के लिए आनंद फानन में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। मगर आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर मशहूर पाकिस्तान ये भूल गया है कि अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान से लगा हुआ है, जबकि खोस्त प्रांत नॉर्थ वजीरिस्तान का बॉर्डर एरिया है। अब आसिफ मुनीर की यही भूल पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़ने वाली है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना भारी पड़ रहा है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान की सेना ने अपने तोपों के मुंह पाकिस्तान की तरफ खोल दिए। दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर पाकिस्तान की सेना ने अपने चेक पॉइंट छोड़कर पीछे हट गई है। पाकिस्तान की सेना ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले में सेना के 2 अधिकारियों सहित 6 जवानों की मौत के बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 8 अफगानी लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की शुरुआत कर दी है।